जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 13 दिसंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में, हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन रहे, व्हिच स्टेट हैज बैन द बैन टू ईट बीफ इन होटल एंड पब्लिक प्लेस। ध्यान में सुनना, कौन से स्टेट ने जो कि बैन लगवाया है। हालांकि ऐसे कई सारे स्टेट रहे बट रिसेंटली जो कि बैन लगाए हैं। अच्छा, बैन टू ईट बीफ इन होटल एंड जो पब्लिक प्लेस में जो कि बीफ खाने के लिए जो भैंस का मीट जो है ये खाने के लिए जो कि कौन से स्टेट ने बैन लगाया है, ये है ऑप्शन बी। तो राइट आंसर असम। ध्यान में सुनना, जो सीएम रहे हेमंत बिस्वा शर्मा, ये जो कि बैन लगाए है, ध्यान में याद रखना, असम की। एंड सो देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे, जो कि द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ आसाम, जो कि आसाम has banned the consumption of the beef public places including the restaurant and the events। कोई भी इवेंट हो या फिर कोई भी रेस्टोरेंट हो, यहाँ बैन लगवाया गया है। बस यही याद रखना, ये आसाम ने बैन लगाया है। एंड दिस इज एक्सपेंशन टू एन earlier rule that restrict the sale of the beef near certain religious places like temple एंड जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सेड ऑन वेडनेसडे। बस यही याद रखना। हालांकि द स्ट्रिक्ट जो कि लॉ जो कि लगाया गया है दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तराखंड। वेयर एज द स्लगटर मतलब जो काटना, जो भैंस जो रहे गौ माता नाम से पूजा चाहता है, उन्हें जो स्लगटर की जाती है मतलब काटा जाती है ऑफ काउ एंड इट्स प्रोजेंसी, जो कि इंक्लूडिंग बुल्स एंड बुलक्स। बस यही याद रखना एजेस से। बस ये सभी के ऊपर में बैन लगाया गया है। आपको क्या याद रखना है, आसाम ने बैन लगाया है गोमांस के जो ऊपर में। बस देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु हैज़ बीन अवार्डेड द जेसी डैनियल प्राइज 2023। ये 2023 की प्राइज होगी 2024 में दी जा रहा है। किसने ये जो जेसी डैनियल प्राइज 2023 किसने वोन की, ये साजी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साहजी एन कारून ये ओन की। ये जो कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये दी गई है। ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में थोड़ा बहुत क्या रहा है। फिल्म मेकर साहजी एन कारून was awarded the 2023 JC Daniel Award recognition of his lifetime contribution to मलयालम सिनेमा। जो मलयालम सिनेमा के उनके जो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन रहे, इसीलिए उन्हें दी गई है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। बस यही आपको याद रखना है। एंड सो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 3, वेयर वॉज द 13th नेशनल सीड कांग्रेस NSCC हेल्ड। कौन सी प्लेस में है जो कि राष्ट्रीय बीज कांग्रेस यानी NCC कहाँ आयोजित किया गया था। ये सही आंसर होगा जो कि वाराणसी। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, वाराणसी, यानी ये यूपी में। यूपी की कैपिटल ये तो आपको पता ही होगा, लखनऊ। एंड यू के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूँ, ये इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ये है हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेकेंड आपको ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज आपको उर्दू मिलेगा। एंड CM ये तो सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आपको पूछे तो आनंदीबेन पटेल। बस यही याद रखना। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। 13th राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कहाँ आयोजित किया जाता है। ये द 3-day इवेंट ऑफ द हेल्ड फ्रॉम द November 28 to 30 2024। एंड ये हालांकि क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर यानी ISARC, जो कि वाराणसी, ओवर 700 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग एक्सपर्ट एंड पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री लीडर्स एंड स्कॉलर एंड द फार्मर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट। ध्यान में रखना 13th नेशनल कांग्रेस, यही याद रखना, वाराणसी में हो रहा था, यूपी में। आगे देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 4 में। रेलवे मिनिस्टर हैज इंट्रोड्यूस व्हिच बिल रिसेंटली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर। उन्होंने जो कि कौन सी बिल लॉन्च करी है रिसेंटली, ये विंटर सीजन के, ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये है रेलवे अमेंडमेंट बिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेलवे अमेंडमेंट। मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बट ये एग्जैक्टली आपको आंसर पूछे तो ये ऑप्शन बी ही सही होगा। रेलवे अमेंडमेंट बिल एक उनके द्वारा जो कि लाया गया है, बस यही याद रखना। रेलवे मिनिस्टर जो कि अश्विनी वैष्णव, एंड ये लोकसभा में जो कि पेश की गई है, लोकसभा में पेश की गई। देखते हैं आगे क्या रहे, जो कि डिस्प्यूट डिस्ट्रप्शन था लोकसभा पास द रेलवे अमेंडमेंट बिल, ये पास कर चुकी है। बस यही याद रखना, यूनियन एंड रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। आगे देखते हैं नंबर 5, हु हैज बीन अवार्डेड द ब्रिटेन्स फेमस टर्नर प्राइज 2024। किसने ब्रिटेन टर्नर प्राइज 2024 किससे दी है? हु हैज बीन अवार्डेड द ब्रिटेन फेमस टर्नर प्राइज 2024। ये जो ऑप्शन में देख रहा है इनमें से किससे जो कि ब्रिटेन की फेमस टर्नर प्राइज दी गई है? सो आपको सही आंसर बता दूं, जसलिन, यस, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। जसलिन कौर उन्हें, ये जो कि एक स्कॉटिश स्की आर्टिस्ट है, जसलिन कौर, उन्हें जो कि दी गई है कौन सी अवार्ड? ब्रिटेन फेमस टर्नर प्राइज। इसके डिटेल पे हमने डिस्कस करेंगे। ये जो दी गई है ना, उनकी एक एग्जीबिशन है जो कि अल्टर एग्जीबिशन के लिए उन्हें दी गई है, ध्यान में रखना। एंड ये प्राइज़ के बारे में बात करें, जो ब्रिटेन टर्नर प्राइज, ये स्टार्टेड करवाया गया था, शुरुआत 1984 से करवाया गया है, ध्यान में रखना। देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। ग्लासगो की ब्लॉन्ड स्कॉटिश स्की का आर्टिस्ट जसलिन कौर हैज बीन अवार्डेड द टर्नर प्राइज 2024 ऑन द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस जो कि accolades in contemporary art, जो कि अकॉर्डिंग नोन फॉर हिज evocative exploration of personal political and spiritual themes, जो कि कौर received the prize for the सोलो एग्जीबिशन उनकी अल्टर, यही है ना, हमने डिस्कस की थी अभी। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में। राज मुनचेंदा passed away recently at December 2024 and he is related to which of the following? कौन सी फील्ड से उन्होंने रिलेटेड रहे? हालांकि उन्होंने गुजर चुकी है रिसेंटली। उन्होंने जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहे, ये स्पोर्ट्स कौन सी स्पोर्ट्स भी पूछे तो स्क्वाश से रिलेटेड है, जो कि उन्होंने 6 टाइम्स जो कि नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है, नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, ध्यान में रखना। एंड तो देखते हैं इसके थोड़ा बहुत डिटेल के बारे में क्या रहा है, जो कि स्टूडेंट सडेंट बाय द पासिंग, बस यही याद रखना। श्री राज मनचंदा जी, a true legend of Indian squash known for his dedication and excellence. In addition to the laurels he owned it was his passion, जो कि उनकी पैशन था, for the sport and the ability to inspire the generations that
बस यही याद रखना, उनका नाम याद रखना। उनका नाम क्या है? श्री मोजेंदा जी। ये कौन से रिलेटेड है, कौन सी फील्ड से? ये है स्क्वाश से रिलेटेड है। यही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा नहीं। हमने आगे देखते हैं। नंबर 7 में क्या रहा है, क्या पूछा जा रहा है? हु इनागुरेट द अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल। क्या आपको याद है? हमने अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल के बारे में काफ़ी सारे डिस्कस की थी। ये जो कि ऑब्जर्व की जाती है, जो 8 स्टेट रहे नॉर्थ ईस्ट की। हालांकि 7 सिस्टर कहा जाता है ना, 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट को स्टेट रहे, 7 सिस्टर कहा जाता है। उनमें से एक ब्रदर भी रहे, 7 सिस्टर, उसके साथ एक ब्रदर रहे। ये जो सारे के सारे स्टेट रहे ना, ये 8 स्टेट के तरह अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल ऑब्जर्व की जा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ इनागुरेट करी है, यही याद रखना। देखते हैं इसके डिटेल में थोड़ा बहुत क्या रहा है, जो कि द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनागुरेट द अष्टलक्ष्मी महोत्सव, जो कि एट भारत मंडपम में इन न्यू दिल्ली टुडे, वेलकमिंग all the dignitaries to the event. Sri Modi remarked that it was the महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस हमने डिस्कस की थी ना, बाबा साहेब की जो BR आम्बेडकर की जो डेथ एनिवर्सरी, इसी डेट। एंड अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्या है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी जो DONER है, इमर्ज्ड आज ए सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल एंड क्राफ्टमैनशिप एंड एम्पावरमेंट। बस यही याद रखना, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रहे, एंड एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की एक मिनिस्ट्री भी रखा गया है। क्या आपको याद है? नॉर्थ ईस्टर्न जो मिनिस्ट्री, मतलब हालांकि और जितना भी स्टेट रहे इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा की जाती है, बट नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट रहे ना, हर बार ये पीछे रह जाती है, इसलिए उनकी एक मिनिस्ट्री रखा गया। कौन है वो मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री आपको पूछे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। ध्यान में रखना, ये मिनिस्ट्री जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मिनिस्ट्री रहे, सो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 8 में, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2024 विल बी हेल्ड। वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप कौन सी स्टेट में ये होने, कौन सी कंट्री में ये होने वाला है? स्टेट में कैसे, विच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये होने वाला है? ये है बहरीन। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, बहरीन में होने वाला है। बहरीन। बस यही याद रखना, कौन सी प्लेस में होने वाला है? बहरीन में। देखते हैं इसका डिटेल में थोड़ा बहुत। द 2024 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि started in Bahrain, showcasing the weightlifting from across the world. The marks of the first, the Bahrain hosted the event, जो कि होस्ट कर रहा है, having the previously hosted in 2022 एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 9 में, मी गोंग एक फेस्टिवल है। मी गोंग ये फेस्टिवल है, ठीक है। इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? ये तो फेस्टिवल है, ये तो आपको पता ही है, बट कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व की जाती है? अब बताओ ये क्वेश्चन में कौन सी होगा, कौन सी स्टेट में ये ऑब्जर्व करी जाती है? ये ऑब्जर्व करी जाती है मेघालय में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेघालय में ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड और आपको बता दूँ, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ऐसे जो पहाड़ रहे। देखते हैं इसके डिटेल में थोड़ा बहुत। मेघालय की बात करें तो मेघालय की CM कौन रहे? मेघालय की बात करें तो CM है कनराड सांगमा। उसी तरह आपको गवर्नर आपको पूछे तो गवर्नर कौन रहे? CH विजय शंकर गवर्नर है। एंड कैपिटल ये तो आपको पता ही है, शिलंग कैपिटल है। एंड और क्या रहे, और आपको बता दूँ इसके स्टेट लैंग्वेज क्या है? स्टेट लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी स्टेट लैंग्वेज भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज आपको इंग्लिश मिलेगा, ध्यान में सुनना, इंग्लिश। ऐसे और कौन सी एक स्टेट रहे, ऐसे बताओ कि और एक कौन सी स्टेट रहे जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है? क्या आपको याद है? वो है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की स्टेट लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज ये भी इंग्लिश है, ध्यान में रखना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। ये भी हो गया। एंड और भी एक रहे, और एक यूटी रहे। अब बताओ और एक यूटी रहे, नीचे कमेंट करना कौन सी यूटी रहे जो कि इसका ऑफिशियल लैंग्वेज यानी इंग्लिश है, ध्यान में सुनना। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश होगा। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पूछे तो ये है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि खासी एंड गारो, यस, ये सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। सो सारे के सारे याद रखना। आगे देखते हैं, डिटेल में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया। मेघालय इज सेट टू होस्ट द मी कुओंग फेस्टिवल 2024, 2-day इवेंट दैट टेकिंग प्लेस ऑन द November 29 to 30 एट द जेंजाल बेल्जिक एयरपोर्ट में ये ऑब्जर्व की जा रहा है इन वेस्ट गारो हिल्स टूरा। द थीम फॉर दिस ईयर इज, थीम क्या है, echoes of our tradition which aim to celebrate the state's rich cultural heritage. It is expected to draw over 3 lakh visitor are the participant। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। बस आपको यही याद रखना है, मेगोंग फेस्टिवल ये मेघालय से रिलेटेड रहे, यही इंपॉर्टेंट है। मेघालय की जो हमने थोड़ा बहुत जो डिस्कस की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो भी याद रखना। आगे देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, 29th कन्फेडरेशन ऑफ द इंडिया इंडस्ट्री यानी CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII, इसका स्थापना और इसका हेडक्वार्टर, ये सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। इसका स्थापना आपको बता दूँ, इसका स्थापना 1995 में करवाया गया है एंड हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। अब क्वेश्चन का आंसर बताओ कि किसने जो कि 29 कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII पार्टनरशिप समिति 2020 ये कौन सी प्लेस में होने वाला है, कौन सी प्लेस, ये है वही न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में भी होने वाला है, यही याद रखना। एंड इसमें जो थीम रहे ना, थीम क्या रहे, पार्टनरशिप विथ प्रोग्रेस, जो थीम रहे पार्टनरशिप विथ प्रोग्रेस, ये इसका थीम है, ये ध्यान में रखना। एंड इसमें जो कि 50 से अधिक जो कि कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करी है, ये भी ध्यान में रखना। एंड इंटरनेशनल ये क्यों ऑब्जर्व की जा रहा है पार्टनरशिप समिति, ये एक जो इंटरनेशनल बिजनेस पर चर्चा की जाएगी, इंटरनेशनल बिजनेस पर चर्चा की जाएगी, बस यही याद रखना। इसका स्थापना ये तो हमने बता दिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII, जो CII इसका कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। एंड इसके जो चेयरमैन रहे ना वो है चेयरमैन, क्या आपको याद है, संजीव पुरी, संजीव या फिर संजय, यस संजीव पुरी, ये इसका जो कि चेयरमैन रहे, ये भी ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली, देखते हैं इसके डिटेल में थोड़ा बहुत। द 29th कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII पार्टनरशिप समिति वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन December 22 to 3, जो कि ये ऑब्जर्व की गई है। थीम क्या, समिति वॉज पार्टनरशिप विथ फॉर प्रोग्रेस। सो फ्रेंड, ये आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस की जाती है बहुत ही कम समय में, आपको ये तो पता ही है, हमें बताने का ज़रूरत ही नहीं। एंड ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें मिल जाएगा, फ्री में भी दी जाती है एंड बहुत ही कम समय में क्वेश्चन अपलोड होते ही आपको मिल जाएगा वो। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।